हेलो दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संस्था और संस्थापक पढ़ेंगे। पहला है आत्मीय सभा, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय। इसको कैसे याद करेंगे? आत्मा, किसकी आत्मा? राम की आत्मा। और ब्रह्म समाज किसका है? राम का। तो ये 28 में बना था। 1828। आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन रॉय का है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, ये याद हो गया। तत्व बोधिनी सभा, तत्वों का बोध किसने करवाया था? देवेंद्र नाथ ने। देवेंद्र नाथ देवों ने किसका बोध करवाया था? तत्वों का। डेली लर्न स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट है रहनुमाई माजदायन। रहनुमाई माजदायन, रह ना पाई माई किसके बिना? दादा और भाई के बिना। नेक्स्ट है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। ब्रिटिश जो है, अभी तो इनका शासन नहीं है, पर पहले हमारे भारत पे इन्हीं का शासन था, ब्रिटिश लोगों का। तो ब्रिटिश क्या है? ओल्ड हो चुकी है अब। ओल्ड हो चुकी है, तो ओल्ड हमारे यहाँ कौन होता है? हम ओल्ड किसको बोलते हैं? दादा को, दादा भाई को। दादा क्या है? ओल्ड हो चुका है। ओल्ड कौन थी? ब्रिटिश। तो ऐसे याद हो जाएगा ये। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी। रहनुमाई मस्तायन सभा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है परमहंस मंडली। ये मंडली किसकी है? ये प्रिय जो मंडली है, प्रिय यानी परम माने प्रिय होते हैं, अच्छी सी जो मंडली है वो किसके लिए है? गोपाल हरि देशमुख के लिए। गोपाल किसको बोलते हैं? कृष्ण भगवान के लिए हमने मंडली बुलाई है। परम, परम बिल्कुल बहुत अच्छी प्रिय मंडली बुलाई है। परमात्मा या परम याद कर लो, परमात्मा याद कर लो। परमात्मा की एक मंडली है, किसके लिए बुलाई है? गोपाल हरि देशमुख के लिए बुलाई गई है। कौन सी मंडली? परमहंस मंडली बुलाई गई है गोपाल हरि देशमुख के लिए। नेक्स्ट है साइंटिफिक सोसाइटी। जो साइंस है, ऐसे अब सोसाइटी के नेम्स तो नहीं होते, लेकिन है फिर भी। साइंस को जो है सर ने क्या करा? अहम रोल निभाया। साइंस पढ़ाई उन्होंने हमें, अहम रोल निभाया सर ने। साइंस आ जाए ना तो सर अहमद खां, ये ऐसे ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस MG रानाडे। पूना सार्वजनिक सभा MG रानाडे। प्रार्थना समाज MG रानाडे। आत्माराम पांडुरंग 1867। इंडियन लोगों की जो सोशल कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है आजकल, तो कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? MG रोड पर। MG रोड, ये है हमारा MG रोड। इस पर हमारी क्या हुई? इंडियन लोगों की कॉन्फ्रेंस हुई। और ये MG रोड कहाँ है? पूना में। जो पूना का जो सार्वजनिक सभा है वो हुई थी MG रोड पर, यहीं पर ही हुई, MG रोड पर। प्रार्थना समाज जो है, ये कैसे याद करेंगे? नेक्स्ट है प्रार्थना समाज MG रानाडे। आत्माराम पांडुरंग 1867। जो हमने प्रार्थना करनी है आत्माराम, राम की आत्मा के लिए प्रार्थना करनी है, तो हमसे सबसे बेहतर रोड कौन सा है? MG रोड। MG रोड पर ही हम प्रार्थना करेंगे। किसके लिए? आत्माराम के लिए। अब हमने यहाँ पे प्रार्थना करनी है, ठीक है। और कब करेंगे? 1867 में। यानी 6 दिन करेंगे या 7 दिन करेंगे? वीक में 7 दिन होते हैं, चाहे तो 6 दिन पूजा प्रार्थना करेंगे या 7 दिन करेंगे, बस। सब्सक्राइब कर लेना डेली लर्न चैनल को। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज। सत्य का शोध कराने वाला कौन सा? सत्य का शोध करना है ज्योतिबा और फूल 1873। ये एक रूम है, मैंने इसमें एक दिया जलाया, ये दिया जलाया, ये ज्योति, ये प्रकाश फैलाएगा, ये ज्योति फैलाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ फूल भी रख दिए, ऐसे ऐसे फूल रख दिए। अब यहाँ पे इस रूम के अंदर बहुत अंधेरा था, मैंने एक ज्योति जलाई जिससे बहुत प्रकाश हुआ। तो हमने क्या करना है? सत्य का शोध करना है। इस रूम में हम क्या करेंगे? ज्योति जलाकर सत्य का शोध करेंगे। और कब तक करेंगे? 7 में करेंगे। 7 या 7 3 यानी दिन। 7 दिन सत्य की खोज करेंगे ज्योति जलाकर। याद हो गया। नेक्स्ट है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में की थी। 1875 में की थी। आर्य जो आए थे, जो हमारी सरस्वती माता है, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने खुश हो गए थे, तो उसने क्या करी? दया करी। आर्य आए थे सबसे पहले भारतीय, यहाँ वैदिक टाइम पीरियड में, आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में। तो आर्य जब आए ना, तो सरस्वती माता ना बहुत खुश हुई, तो उसने क्या करी? दया करी हमारे ऊपर, दया करी। आर्य जब आए तो सरस्वती माँ ने दया करी। 1875 75 में हम सरस्वती माता एजुकेशन से रिलेटेड है ना, शिक्षा विद्या, तो इसको 7 5, ये 25 × 3 ये भी हम पढ़ते हैं, एजुकेशन में ही पढ़ते हैं ना। 25 × 3 75, तो 25 का मल्टीपल जो है ये हमारे को बुक्स ने सिखाया है। बुक्स कौन सी? सरस्वती माता ने जो दी है। सरस्वती माता जो ज्ञान का प्रकाश फैलाती है, उसने हमें ये सिखाया है। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी।
इसकी ट्रिक है मैडम ब्लाथवर्ट्स कर्नल अलकोट। ये है एक सोसाइटी, मैंने बनाई ये सोसाइटी। इसमें ये ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और इसका है मेन गेट। यहाँ पे मैंने एक मैडम को बिठाया ब्लाट यानी ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के लिए A B C किसी भी एक ब्लॉक के लिए मैंने मैडम को बिठाया। और जो कर्नल जो है मेन सोसाइटी का हेड, यहाँ पे मैंने इस सिक्योरिटी गार्ड को बिठाया कर्नल को बिठाया मेन गेट पे। अलकोट ऑल के लिए, पूरी बिल्डिंग के लिए हमने कर्नल को बुलाया और सिर्फ एक ब्लॉक के लिए मैडम को बुलाया। और कौन सी सोसाइटी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर ये सारी चीज़ें हुई थी। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद का है और 1897। और बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद, जब रामकृष्ण भगवान का जो मिशन है ना, उसके लिए मिशन करना है ना, मिशन को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो हमें विवेक रखना पड़ेगा, माइंड को शांत करना पड़ेगा। नो साथ में करना पड़ेगा, साथ में विवेक रखना जरूरी है। वेलूर मठ की स्थापना भी विवेक के थ्रू ही होती है। विवेक चाहिए हर चीज़ के लिए, कोई भी मिशन सक्सेसफुल करना है विवेक चाहिए, कोई मठ बनाना है विवेक चाहिए। और नो साथ में बनाना है, ये दोनों चीज़ ना इकट्ठी होएगी, मिशन और विवेक, तो साथ में होएगा ये सारा काम। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AO हयूब 1885, ये तुमको आता है, मुझे पता है। INC की स्थापना कब हुई थी? AO हयूब ने कराई थी 1885 में, भूल नहीं सकते तुम इसको ना। अभिनव भारत संस्था, अभिनव विनायक दामोदर सावरकर 1904। अब 1900 वाली लाइन में आ गए। अभी नया भारत की स्थापना हुई है, तो हमने उसको क्या है, संवारना है, उसको सजाना है। अभी नए भारत की स्थापना हुई है, हमने उसको संवारना है। कब सजाएंगे? 1904। ये इसके अंदर हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। अब इसको एक बंदा यहाँ से संवारेगा, एक बंदा यहाँ से, एक बंदा यहाँ से, एक बंदा, तो 4 बंदे चाहिए। तो 1904 में अभिनव भारत संस्था, विनायक दामोदर सावरकर, ये याद हो गया। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग आगा खां सलीम उल्लाह खां 1906। सलीम, मुस्लिम, लिम 6, मुस्लिम में भी 6 अक्षर है और वैसे भी 6 अक्षर है। हिंदी में मुस्लिम लिख लो या इंग्लिश में लिख लो, दोनों में 6 ही अक्षर है। और सलीम ये वर्ड ही मुस्लिम पीपल्स का है, वो वैसे ही याद हो जाएगा। आगा खां सलीम उल्लाह खां। नेक्स्ट है 1916 होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक, एक बच्चा है, उसका नाम है एनी बेसेंट। वो क्या है? एक बच्ची है, एक बालक है वो। उसने क्या करा, 16 की एज होते ही उसने ना अपने घर पे, अपने होम पे रूल चलाना शुरू कर दिया। किस बच्ची ने? एनी एक बच्ची है, एक बालक है। उसने 1916 में, यानी 16 साल की उम्र में ही उसने होम पे रूल लगाना शुरू कर दिया था। तो होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, याद हो गया। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। हम खिलाफ है किसके? अलू बंधु जो बंधु है ना, वो खिलाफ है। जैसे भाई लड़ते रहते तो एक दूसरे के खिलाफ है, कोई प्रॉपर्टी को लेकर लड़ता है, कोई किसी चीज़ को लेकर, सब अपने अपने पर्सनल किसी न किसी चीज़ को लेकर फाइट करते ही रहते हैं मोस्टली। खिलाफ है बंधु, भाई जो है अपने एक दूसरे के खिलाफ है। जो ये बंधु साथ है, भाई है तो दोनों सेम होंगे। 19 नेक्स्ट है स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास 1923 स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू। जो हमारे मोती है ना, मोती वो लाल हो रहे हैं। नॉर्मल मोती का कलर क्या होता है? वाइट बिल्कुल ऐसा ट्रांसपेरेंट भी होता है कुछ। तो हमें ना चिंता हो रही है क्योंकि वो रेड हो रहे हैं, मोती हमारे रेड हो रहे हैं। तो हमने क्या, एक पार्टी बनाई जिस पे सारे अपने अपने राज करेंगे, स्वराज करेंगे, अपने अपने मोतियों की खुद रक्षा करेंगे, तो वह स्वराज करेंगे। ठीक है। 1902-3 बंदे ऐसे होंगे जिसको ग्रुप का ऐसे लीडर बना दिया। एक इसको, ये रेड मोती को हैंडल करेगा, ये वाइट को हैंडल करेगा, इसका हेड बना दिया। 2-3 ऐसे लीडर बना दिया हमने। स्वराज पार्टी में कई सारे लीडर होते हैं ना जो हैंडल करते हैं। तो हमें मोती लाल हो रहे थे, हमें चिंता हो रही थी, तो हमने क्या करा, एक पार्टी बना दी जिसमें 2-3 लोग हेड बना दिए और सब अपने अपने राज करेंगे। अब याद हो गया। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति, वारिंदर घोष, भूपेंद्र दत्त 1907 अनुशीला, वारिंदर, भूपेंद्र, चारों नाम है, साथ है,
चारों नाम साथ साथ दे रखे, अन्नू, शीला, वरिंदर, भूपेंद्र, 1907, सब साथ साथ में, इसीलिए अनुशीलन समिति, ये होगी इनकी समिति। नेक्स्ट है विश्व भारती रविंद्रनाथ ठाकुर। विश्व और भारत की बात आ जाए तो हमें सिर्फ एक नाम याद करना है, रविंद्रनाथ ठाकुर का। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी का गुरु था ये। तो हमने ना सर्वेंट बनना है, किसका? इंडिया का। हम चाहते हैं ना IPS बन जाए, IAS बन जाए, तो हम सर्वेंट बन जाए इंडिया की सोसाइटी के। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जी को पढ़ना पड़ेगा, जी को पढ़ना पड़ेगा और हम क्या बन जाएंगे? सर्वेंट बन जाएंगे इंडिया की सोसाइटी के। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, दोनों को साथ में करेंगे। ये है सचिंदर 1924, सबसे पहले सच होना चाहिए, बंदा सच होना चाहिए 1924। फिर हुआ सोशल, जो सोशल काम कर रहे हैं, इसमें देखो ये एस का फ़र्क है सिर्फ, रिपब्लिक एसोसिएशन तो दोनों हैं, लेकिन इसमें ये सोशल है। सबसे ज़्यादा सोशल कौन है? भगत सिंह। हम सचिंदर सान्याल को जानते हैं? नहीं जानते, लेकिन हमने भगत सिंह का नाम सुना है। हम हमेशा देखते आए 1928 में स्थापना की थी भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन की। सचिंदर सान्याल 1924, सचिंदर सान्याल 1924, 24-28, ये 4 साल का गैप है सिर्फ 1924 1928, 1924 1928। HARA भगत सिंह बड़ा था, इसका नाम ज़्यादा है तो इसमें 4 वर्ड आएंगे सोशल वाले, सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन। नेक्स्ट है खुदाई खिदमतकार अब्दुल गफ्फार खां। खुदाई करनी है क्योंकि जो वो था गब्बर ने वो बसंती उठा ली थी, है ना, तो उसने उठा ली उसने, बट लेकिन हमने ना गफ्फर याद करना है, वो गब्बर को नाम गफ्फर बना लेंगे। गफ्फर ने क्या करा? खजाना लूट लिया, तो उसने कहीं खुदाई करके कहीं छुपा दिया। अब हमने क्या करना है? वो ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे? जगह जगह खुदाई करेंगे, ऐसे। तो हमने जो गफ्फार ने जो खजाना छुपाया उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा? खुदाई करनी पड़ेगी। खुदाई खिदमतकार अब्दुल गफ्फार खां। गफ्फार का नाम आते ही ना याद आना चाहिए, खुदाई से रिलेटेड है। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी, हरिजन सबका जो सेवक था वो कौन था? महात्मा गांधी। हम हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नाम तो महात्मा गांधी का ही लेते हैं। तो हरिजन सेवक हरिजन, पूरे सभी ग्रुप का सारे जनों का सेवक कौन था? महात्मा गांधी था। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय, हिंदू महासभा, ये एक तो ना महासभा है, महासभा की बात हो रही है, महान सभा है किसकी? हिंदुओं की। मदन मोहन मालवीय, तो ये महान वैसे ही बन गया क्योंकि ये भी तो महासभा है, ठीक है ना। तो महान कौन होंगे? M वाले। M किस में सबसे ज़्यादा? M किसके पास? इस नाम में M है, तो ये महासभा बन गई मदन मोहन मालवीय की। MMM हिंदू महासभा, ये M की महासभा है। M लोगों की महासभा कौन है? हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस 1939 में। फॉरवर्ड सुभाष चंद्र बोस, जो हमारा बोस है ना, उसने बोला तीनों जने अपनी बोस ने ऑर्डर करा, जो हमारा बोस है उसने ऑर्डर करा, तीनों जने ना अपनी फाइल ना, एक ब्लॉक, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है एक कंपनी में, जैसे कि ये प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, ये डिज़ाइनिंग का है, ये सॉफ्टवेयर का है, ये क्वालिटी का है, तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो बॉस क्या करता है? ऑर्डर करता है, हर ब्लॉक को ऑर्डर करता है कि वो ना अपनी फाइलें फॉरवर्ड कर दे। क्या करते? फॉरवर्ड कर दे। तीनों जने अपनी फाइलें फॉरवर्ड कर दे। ये किसने कहा? बॉस ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा तीनों जने अपनी ब्लॉक की फाइलें जो है फॉरवर्ड कर दो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब डेली लर्न स्टडी चैनल। थैंक यू सो मच।